टॉपिक क्या है आज का? डेप्रिसिएशन। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, आप क्या बोलोगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ depreciable fixed assets due to wear and tear, use and wastage of time is called depreciation. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स। आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हो पर वो फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएबल होना चाहिए। डेप्रिसिएबल का मतलब उसका वैल्यू गिरना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं लैंड। लैंड का वैल्यू तो गिरता नहीं, बढ़ जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं हुआ है। डेप्रिसिएबल का मतलब जिसका रेट गिरना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मोटर कार खरीदा बिजनेस के लिए, आपने फर्नीचर खरीद के रखा हुआ है, वो पुराना होगा। आपने बिल्डिंग खरीद के रखा हुआ है, तो बिल्डिंग का वैल्यू भी क्या होगा? डेप्रिसिएट होते जाएगा। आपने मशीन खरीद के रखा हुआ है, उसका वैल्यू भी क्या होगा? धीरे धीरे गिरेगा। तो हर वो एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम लोग यूज करते हैं बिजनेस में, और उसका वैल्यू समय के हिसाब से धीरे धीरे गिरते जाता है। कैसे करता है? जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। कुछ कुछ आउटडेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2009 के पहले नोकिया चलता था। नोकिया जावा का सॉफ्टवेयर यूज करता था, करेक्ट है? तो जावा सॉफ्टवेयर से बेटर क्या आ गया? एंड्रॉयड आ गया। नोकिया का फोन अभी भी नया है पर कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया? मार्केट से आउटडेटेड हो गया। तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन का तो कारण बताएंगे। रेगुलर आप यूज़ करोगे तो वो उसका वैल्यू गिर जाएगा। गाड़ी चला रहे हो तो टूटेगा फूटेगा, पुराना हो जाएगा। सनलाइट की वजह से उसका कलर फेड हो जाएगा। तो आज अगर 1 लाख का गाड़ी है, 5 साल के बाद बेचोगे तो 1 लाख में नहीं मिलेगा। इट विल बी 30,000। तो 70,000 जो कम हो गया उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन का क्या था? एक मीनिंग था। डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं बोलकर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बता रहा हूँ इसको, ठीक है? ओके सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं बताइए ना। हाउ द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। सपोज एक मशीन है, जिसका कॉस्ट ऑफ परचेज, आप उसको परचेज किए तो परचेज करने के बाद एक क्या लगेगा? इनवॉइस बना, एक बिल बना, और बिल में उस मशीन का बिल आया 90,000। कितना? 90,000 का मशीन आया। अब वो मशीन जो जहाँ से आप परचेज किए थे वहाँ से अपने प्लेस पर बिजनेस में लेके आओ। इट मे बी वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। मान लेते हैं आपका मशीन दिल्ली में था, दिल्ली में मशीन का सप्लाई आता है, और आप उस मशीन को लेके आ रहे हो कोलकाता, कोलकाता लेके आ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ आने का गाड़ी भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? करेक्ट? तो ट्रांसपोर्टेशन, फ्राइट एंड कैरेज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। सर इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होता है बताओ थोड़ा।
एग्जाम्पल के तौर पर आप एसी को लेकर आओगे, आप पंखा लेकर आओगे, सीलिंग फैन, तो वो डब्बे में भर के देगा, लेकिन वो ऐसे थोड़ी चलता है। डब्बे के बाहर से वो पंखा को निकालोगे, पंखा के अंदर जो 3 पत्ता रहेगा उसको फिटिंग करोगे, फिटिंग करने के बाद लाइनमैन को बुलाओगे, बोलोगे भैया सीढ़ी लगा ऊपर चढ़ और पंखा को क्या कर, फिटिंग कर। तो फिटिंग करने का पैसा लेगा ना, उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलते हैं। सपोज ये सब चार्जेस पड़ गया 20,000, कितना 20,000, तो मशीन का टोटल कॉस्ट कितना होगा 1,10,000 रुपीज़। अब इसी मशीन को 15 साल तक चलाए और 15 साल चलाने के बाद इसको आप बेचें, बेचने से तो क्या मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूज़पेपर को खरीदते हो तो 5 रुपया 7 रुपया लगता है। 30 दिन न्यूज़पेपर आया तो 200 रुपये का बिल आया। साल भर न्यूज़पेपर आया तो 200 इंटू 12, 2,400 2,500 का न्यूज़पेपर साल भर में खरीदे, 2,500 रुपया देके। अब वो न्यूज़पेपर को जब बेचने जाओ तो किलो 5 रुपये के हिसाब से जाएगा और टोटल 10-15 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता तुमको। तो 2,500 खर्चा करके सिर्फ 10-15 रुपये मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्रैप वैल्यू, कचरे के भाव पे जो जा रहा है एसेट्स आपका। तो 1,10,000 का एसेट्स को 15 साल चलाने के बाद तो कितना में बिक रहा है, 5,000 में बिक रहा है, वो उसका स्क्रैप वैल्यू है, उसको माइनस करेंगे। तो मशीन का वैल्यू कितना हो गया 1,05,000। 1,05,000 हमारा नेट लॉस हुआ। 1,10,000 हम लोग लगाए और बेचने के बाद हमको कितना मिला, 5,000 रुपये मिला। टोटल लॉस कितना हुआ 1,05,000। ये लॉस कितना साल में हुआ सर, ये लॉस जो है ना वो 15 साल में हुआ, डिवाइडेड बाय 15 साल। 1,05,000 को 15 साल से डिवाइड करोगे तो हर साल का लॉस कितना हुआ 7,000 रुपया। इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये मशीन 90,000 का था, उसको खरीदने के लिए गाड़ी भाड़ा इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 लगा, मशीन का टोटल कॉस्ट 1,10,000। जब उसको बेचे तो कितना पैसा मिला 5,000। तो नेट में मेरा लॉस कितना हुआ 1,05,000। ये लॉस 15 साल में हुआ, तो हर साल कितना का लॉस हो रहा है 7,000 का। उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्लियर हुआ, तो कंफ्यूजन ठीक है। अब उसके अंदर 3 केस हम लोग सॉल्व करते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में क्या लिखेंगे, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को और ख़त्म कब हो रहा है 31 मार्च 2024 को। 1 अप्रैल को साल चालू हो रहा है 2023 में और ख़त्म हो रहा है 31/3/2024 में। ठीक है, मशीन परचेज करती है, मशीन परचेज करती है। मशीन सपोज परचेज करते 1/4/2023 में। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे उसका सर, अगर मशीन साल का शुरुआत में खरीदे थे 1 तारीख को, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा था 7,000। तो ये हमारा आंसर है, साल भर का डेप्रिसिएशन जाएगा। केस नंबर 2, अगर आप मशीन को 1 जुलाई 2023 को परचेज किए थे तो डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, टोटल 12 महीना होता है साल में। अप्रैल में मशीन, देखो साल हमारा अप्रैल में चालू होता है और मार्च में खत्म हो जाता है। तो अप्रैल में मशीन था नहीं, मई में मशीन था नहीं, जून में मशीन था नहीं। 12 महीना में से कितना महीना मशीन नहीं था, 3 महीना नहीं था। तो कितना महीना मशीन चला है 9 महीना चला है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 7,000 साल भर का डेप्रिसिएशन इंटू 9/12 कितना हो रहा है बताओ, 5,250 रुपया। केस नंबर 2, आई होप समझ में आता है। मशीन अगर हम लोग
1 अक्टूबर 2023 में परचेज किए तो क्या होगा सर? 1 अक्टूबर 2025 में अगर परचेज किए तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने डेप्रिसिएशन 7,000 निकाल के रखा हुआ है, पर मशीन चला कितना है? 1 अक्टूबर चला, मतलब अक्टूबर महीना में चला, नवंबर में चला, दिसंबर में चला, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 6 महीना मशीन चला है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन जाएगा 6/12 = 1 ठीक। केस नंबर 4, अगर मशीन परचेज किए हैं 12 जनवरी 2024 को, तो डेप्रिसिएशन कैसे करके निकालेंगे? यहाँ डेप्रिसिएशन निकल रहा था आसानी से, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट था, 1 तारीख को खरीद रहे हो या ये 1 तारीख को खरीद रहे हो या ये 1 तारीख को खरीद रहे हो। पर अगर मशीन का बाइंग डेट बड़ा ऑड फिगर रहेगा तो कैसे करेंगे? 12 जनवरी, 17 जुलाई, 23 अक्टूबर, तब कैसे करेंगे? अगर 12 जनवरी को मशीन खरीदे, कब खरीदे? 12 जनवरी को मशीन खरीदे, तो कैलकुलेशन करते हैं। 12 जनवरी को अगर मशीन खरीदे 2024 में, तो 2024 में मशीन 18 से 19 दिन यूज हो, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होता है ना? 31 दिन में से 11 दिन मशीन था नहीं, 31 दिन में से 11 दिन मशीन था नहीं, तो 11 दिन माइनस कर दिए, 31 में से 11 तो कितना दिन बचा? 20 दिन। मतलब जनवरी में मशीन 20 दिन यूज हुआ, प्लस फरवरी में मशीन 29 दिन यूज हुआ। देखो 2024 है ना, 2024 से लीप ईयर है, इसमें साल में फरवरी महीना में 29 दिन होता है, तो फरवरी में 29 दिन यूज हुआ। और मार्च में कितना दिन यूज हुआ? 31 डेज। टोटल कितना दिन यूज हुआ? हाँ, 80 डेज, टोटल 80 डेज यूज हुआ, है ना? तो हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे? साल में 7,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 366, 80 डेज बाय 366 डेज। 12 जनवरी को भी काउंट करेंगे, 12 जनवरी को भी काम करेंगे। कितना? 1556। 1556। 1530। पहले गलत बोलिए, उसके बाद एक बार सही कीजिए, हर काम को 2 बार। 1530 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन है। कौन कौन समझ गया कैलकुलेशन कैसे होता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर? आगे बढ़ेंगे। चलो इसका फोटो कर दो। डेप्रिसिएशन का अकाउंट, मशीन अकाउंट, ये सब कैसे कैसे बनता है? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका लेजर बनाना सीखेंगे। मशीन अकाउंट कैसे बनता है सर बताइए। बेसिकली एग्जाम में लेजर बनाने पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा उसमें वो लेजर बनाने के लिए एक मशीन अकाउंट बनाना है, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनाएंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का बेसिकली 2 मेथड यूज हो रहा है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का टोटल 11 से 12 मेथड्स होते हैं। कितना मेथड्स होते हैं? 11 से 12 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का। आप लोगों का सिलेबस में कितना मेथड दिया है? 2 मेथड खाली दिया हुआ है। वो 2 मेथड कौन कौन सा दिया हुआ है?
एक स्ट्रेट लाइन मेथड या जिसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन सा मेथड में कर रहे हैं? SLM मेथड में कर रहे हैं, और वही एग्जाम्पल को पकड़ेंगे जो अभी हम लोग कर रहे थे। ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदे, ट्रू बैंक मशीन आएगा, डेबिट कार्ड फॉर्म से मशीन आ रहा है बिजनेस में, तो डेबिट साइड में एंट्री मारेंगे। जर्नल एंट्री का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट कार्ड फॉर्म से जो आता है वो डेबिट साइड में जाएगा। मशीन आया हमारे साथ, तो मशीन का डेबिट साइड में एंट्री मारेंगे, क्योंकि वो मशीन खरीदे कितना था? 1,05,000 का। एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिन करके नंबर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोग को एक बेसिक रूल पता चल जाए कि लेजर बनता कैसा करके है मशीन का और डेप्रिसिएशन का। एक मशीन एक आया जिसका वैल्यू मैं 1 लाख पढ़ता हूँ, सुविधा के लिए 1 लाख पढ़ता हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल को आया और साल भर यूज हुआ। 31 मार्च 2021 को साल क्लोज हुआ। साल क्लोज होने के बाद उसका क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? 10%। 1 लाख का 10% कितना? 10,000। तो उसका बाकी बैलेंस कितना बचा? 90,000। यहाँ पर आप शो करो। दूसरा साल 1/4/2021, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस, ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस साल का एंड में डेप्रिसिएशन पे चार्ज होगा 2022 बाय डेप्रिसिएशन। सेम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब ओरिजिनली जो रेट में खरीदे थे आप कितना में खरीदे थे? 1 लाख में खरीदे थे ना, उसी रेट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन हर साल का करेगा 10,000। तो बैलेंस कितना बचा? 80,000। फिर 1/4/2022 ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 80,000 था। 31/3/2023 को इसका डेप्रिसिएशन आएगा। सर कैसे निकालेंगे? सेम मैंने क्या बोला, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 1 लाख। उसका 10% कितना? 10,000। वो 10,000 ही जाएगा और बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन सब 80,000 इधर में भी 80। अगर आपको बोला 3 साल का अकाउंट्स बनाओ तो आपने 3 साल का मशीन का अकाउंट बना दिया। अब डबल एंट्री रूल फॉलो करेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज देना, कुछ भी मिस करोगे एग्जाम में एग्जामिनर मार्क काट देंगे। पर्टिकुलर्स, दिस इज अमाउंट रुपीस में, दिस इज अमाउंट रुपीस में। डबल एंट्री रूल क्या क्या बताता है? अगर डेप्रिसिएशन मशीन का किस साइड में गया है? क्रेडिट साइड में गया है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से वो किस साइड में जाएगा? होगा डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन जाएगा क्या बोल के? टू मशीन 31/3/2021 में। और साल के आखिर में ये मशीन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पहले साल का। दूसरे साल का क्या करेंगे? सेम एंट्री, टू मशीन 10,000, और साल के आखिर में कहाँ ट्रांसफर करेंगे मशीन का बैलेंस को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी मशीन का डेप्रिसिएशन था पीएल में ट्रांसफर हो गया। फिर तीसरा साल टू मशीन 10,000, और साल के आखिर में कहाँ ट्रांसफर हुआ? बोला बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर हो गया। तो ये बन गया मशीन अकाउंट, ये बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में क्या लिखोगे? हमेशा टू मशीन, और क्रेडिट साइड में कहाँ जाएगा?
पीएल अकाउंट में जाएगा, अमाउंट रुपीस ये सब लिख देना एग्जाम में, ठीक है। आई होप फंडामेंटल चीज सब दे रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा समझ में, ठीक है। क्लियर है? एक फोटो खींच लो इसका, सारा का सारा कल वाले डेट में कॉपी में चला देना इसको, कल तक कॉपी में रेडी कर देना, ठीक है। अब एक बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में। एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे इसमें थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, हल्का सा हार्ड है। टाइम देखो क्या हो रहा है, 8:36 मतलब टाइम मैनेज हो रहा है प्रॉपर्ली, नहीं क्या ठीक, पहले से टाइम ज़्यादा है। चलो बुक से क्वेश्चन उठाते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रेशन उठाते याद करते, याद दिलाओ। 1 2 5 ओके, 1 मिनट है। अच्छा 8 नंबर एक मशीन एक क्वेश्चन है नहीं क्या। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं उस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। क्लिंटन मेंटेन्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सा बेसिस में मेंटेन हो रहा है, कैलेंडर ईयर। सर व्हाट इज कैलेंडर ईयर, मतलब 1 जनवरी से साल चालू होगा और 31 दिसंबर को साल क्लोज होगा, पहला लाइन से। 1 जनवरी 94 में वो एक मशीन को बाय किया 40,000 में। एक मशीन को कितना में बाय किया, 40,000 में खरीदा है। He purchased another machine on 1 अक्टूबर 1994। 1 अक्टूबर 1994 में और एक मशीन खरीदा। दिस इज मशीन 1, दिस इज मशीन 2। कितना में खरीदा है, 20,000 में खरीदा है। 1 जुलाई 95 को 1 जुलाई 1995 को वो मशीन 3 करता है। कितना में करता है वो, 10,000 रुपये में मशीन 3 को करता है। 1 जुलाई 1996 को 1 जुलाई 1996 को 1/4 of the machine installed on 1 जनवरी 1994 को 1 जनवरी 1994 को जो मशीन इंस्टॉल किया था ना, कितना का मशीन इंस्टॉल किया था, 40,000 का। उसका 1/4 मतलब कितना, 10,000 का, उसको वो सेल कर दे रहा है क्योंकि ये मशीन ऑब्सोलेट हो गया। क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। ऑब्सोलेट का मतलब क्या, आउटडेटेड, अभी किसी काम के नहीं आएगा। मान के चलो कि टाइपराइटर खरीद के रखे हुए थे, आज के डेट में किसी ऑफिस में टाइपराइटर काम में आता है, नहीं आता ना, तो वो टाइपराइटर आउटडेटेड हुए तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, उसको बेच दिए किसी को। कितना में बेचे, 6,800 में आप इसको सेल कर दिए। ठीक है, आप बताओ मशीन अकाउंट अगर बनाओगे तो कैसे कैसे ये चीज़ को शो करोगे। प्रिपेयर ए मशीन अकाउंट, प्रिपेयर ए मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का मेथड बोला है कौन सा रहेगा, डेप्रिसिएशन का मेथड रहेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको किस नाम से बुलाते हैं,
स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको और किस लाइन से बुलाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना परसेंट के हिसाब से चार्ज करना है? 10% के हिसाब से चार्ज करना है। दिस इज द क्वेश्चन। एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन क्लियर है पूरा? अब एक मशीन अकाउंट बनाते हैं। एग्जाम्पल बनाओगे तो अमाउंट, रुपीज, पार्टिकुलर सब कुछ लिखोगे। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज में, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में, ठीक है। स्टार्टिंग कब से होगा? 1 जनवरी 1994 से। टू बैंक क्या करे? पहला मशीन कर दे, कितना में कर दे? 40,000 में कर दे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1994 को फिर एक मशीन कर दे, टू बैंक। इस बार इसका नाम क्या पड़ेगा? मशीन टू। कितना में? 20,000 में। 94 में और कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। 31 दिसंबर 1994 को अकाउंट क्लोज हुआ, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कौन कौन सा मशीन पे? मशीन 1 और मशीन 2 पे। मशीन 1 कितने का था? 40,000 का था। 1 जनवरी से मतलब साल भर चला, उसका डेप्रिसिएशन 10% कितना हो गया? 4,000। मशीन 2 कितना का था? 20,000 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। कितना महीना चला? सर अक्टूबर में आया, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना चला, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 500। टोटल हो गया 4,500। बैलेंस बचा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मशीन 1 का, मशीन 2 का। मशीन 1 कितना का था? 40,000 का था। कितना डेप्रिसिएशन कट गया? 4,000 रुपया कट गया, तो कितना बचा? 40,000 का मशीन का 4,000 डेप्रिसिएशन कट गया, तो 36,000 बचा। 20,000 का मशीन का 500 डेप्रिसिएशन कटा, तो कितना बचा? टोटल कितना हो गया? 55,500। इसका टोटल कर दिया 60,000। ये हो गया पहला साल कंप्लीट। 1 जनवरी 1995 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना का मशीन आया हमारे पास? 2 मशीन आया। कितना कितना का? एक 36,000 का और दूसरा 19,500 का। टोटल कितना का मशीन आया? 55,500 का मशीन आया। 1995 का जुलाई महीना में मशीन कर दो, कितना का? 10,000। बुक देखने का दरकार नहीं है, यहाँ सब लिखा हुआ है। 1795 को कितना का मशीन कर दे? 10,000। अब साल खत्म हो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 95। कितना मशीन हमारे पास है? 3 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। मशीन 1 का ओरिजिनल वैल्यू कितना था याद है? मशीन 1 का ओरिजिनल वैल्यू 40,000। साल भर चला तो 4,000 डेप्रिसिएशन। मशीन 2 याद आ रहा है? मशीन 2 लास्ट ईयर 3 महीना चला था याद है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पर ये साल 1 तारीख से है कि नहीं मशीन 2? ये साल 1 तारीख से मशीन 2 है, तो ये साल मशीन 2 का ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 का, पूरा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। इस मेथड का नाम ही है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में डेप्रिसिएशन जाता रहेगा, हमेशा।
जितना बार कैलकुलेशन करोगे उतना बार इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। इस क्वेश्चन में 1 जुलाई को मशीन कितना का आया? 10,000 का आया, लेकिन ये कितना महीना चला? 6 महीना चला। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना चला। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 6 बाय 12 500, टोटल डेप्रिसिएशन 6,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मशीन 1 का वैल्यू कितना था बता सकते हो आप लोग? मशीन 1 का वैल्यू कितना था? 36,000। 95 का 1 तारीख को मशीन 1 का वैल्यू कितना था? 36,000। इस साल डेप्रिसिएशन कितना घटा? 4,000। तो मशीन 1 का वैल्यू कितना बचा? 32,000। यहाँ पर आप दिखा भी सकते हो कैसे निकालें। 36,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 32,000। मशीन 2 का बैलेंस कितना था 1 तारीख को? 19,500। डेप्रिसिएशन इस साल का कितना घटा? 2,000। तो बैलेंस 17,500। मशीन 3 का कितना बैलेंस था? इस साल कितना घटा? तो बैलेंस कितना है? 9,500। टोटल कितना हो रहा है बताओ? 59,000। टोटल हो रहा है 59,000 प्लस 6,500 है ना? 65,500 का आया बैलेंस। फिर कौन से साल आया? 1 जनवरी 1996। 1 जनवरी 1996 को हम लोग क्या किए? पहले तो मशीन का बैलेंस दिखाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना मशीन है हमारे पास? 3 मशीन है। पहला मशीन कितना का? 32,000 का। दूसरा मशीन कितना का? 17,500। तीसरा मशीन कितना का? 9,500 का। तीनों का वैल्यू मिला के कितना हो रहा था? 59,000। अब क्या बोला? 1 जुलाई को पहले वाला मशीन का। अब क्या बोला? अब ये बोला कि 1994 में जो मशीन खरीदे थे ना, 1994 में जो मशीन खरीदे थे उसका वैल्यू कितना था? 40,000 था। पर अभी कितना साल चले गया है सर? 1994 एक साल कंप्लीट हुआ तो उसका डेप्रिसिएशन 1994 का डेप्रिसिएशन, फिर 1995 का डेप्रिसिएशन कितना? 4,000 8,000 कट के 1996 को उसका वैल्यू कितना था? 32,000। इसका 1/4 को हम लोग क्या कर दिए? सेल कर दिए। पर 1/4 सेल करने के पहले क्या कुछ महीना उसको चलाया है? कितना महीना चला है? 6 महीने। 6 महीना चला है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। क्योंकि इस मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 40,000। उसका 10% 6 महीना की कितना होता है? 2,000। तो 2,000 उसका डेप्रिसिएशन जाएगा कि नहीं जाएगा? करेंट मंथ का भी। तो 1 जुलाई 1996 में बाय डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन को बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे? 2,000 रुपया। ठीक है सर, पूरा मशीन बेच रहे हो क्या? नहीं, पूरा मशीन नहीं बेच रहे हैं, उसका 1/4 बेच रहे हैं। अगर उसका 1/4 बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन में कितना चला जाएगा? 1/4 मतलब डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 500। पूरा मशीन बेच रहे हो क्या? 40,000 का नहीं, 40,000 का 1/4 मतलब 10,000 का मशीन बेच रहे हो तो 10,000 का 10% कितना होता है?
1000 1000 का 6 महीने का कितना होता है 500। 500। तो डेप्रिसिएशन 2000 की जगह कितना जाएगा 500। ये गलती मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब इसका कितना जा रहा है 1/4, तो सबका 1/4 निकालो। इसका मतलब 1994 में अगर मशीन खरीदे हो तो 10-10 हज़ार का 4 मशीनें मान लो, 10,000 10,000 10,000 10,000 4 मशीन है, उसमें से 1/4 मतलब एक मशीन कितने का था 10,000 का, उसका डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 1,000, दूसरे साल 1,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन करके कितना वैल्यू बचा 8,000। समझ में आ रहा है? सबका 1/4 ले जा रहा हूँ, सबका 1/4 हो गया ना, किसी का भी 1/4। अब जो मशीन मैं बेच रहा हूँ उसका वैल्यू कितना है 8,000 है। और कौन सा हाथ में क्लियर हो रहा है? अब उस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना कट रहा है करंट ईयर का 500, तो उसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, ये उसका रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन कटने के बाद। और उसको मैं बेच रहा कितना मैं हूँ 6,800 रुपया में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल कितना रुपया 700 रुपया का। यहाँ पर एंट्री सब करूँगा बाय बैंक कितना रुपया बेचा 6,800 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न में लिखूँगा लॉस ऑन सेल, बेचते समय मेरा लॉस हो गया 700 रुपये का। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक। अब साल खत्म होगा कौन सा डेट में 31 दिसंबर 1996 को साल खत्म हुआ, फिर से डेप्रिसिएशन जाएगा। कितना का मशीन था 1 2 और 3। पहला मशीन कितने का था सर? पहला मशीन 40,000 का था, उसका 1/4 बिक गया। 40,000 का 1/4 कितना होता है 10,000। 10,000 का मशीन को हम लोग 6,800 में बेच दिए, तो अभी कितना का मशीन बचा है हमारे पास 30,000 का मशीन बचा है। तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा 3,000। जहाँ हर साल हम लोग डेप्रिसिएशन 4,000 दिखाते थे 4,000 दिखाते थे, अब डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे 3,000, क्योंकि उसका 1/4 चला गया। दूसरा मशीन कितने का था याद है 20,000 का था, उसका 10% कितना 2,000। और तीसरा मशीन कितने का था याद है 10,000 का। एक साल पहले आया था वो, एक साल पहले आया था, पर साल भर नहीं चला 6 महीना चला, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। लेकिन नया साल जो आया 96 उसमें तो साल का स्टार्टिंग से था ना, तो साल भर का डेप्रिसिएशन 3 2 5 और 1 6,000 रुपये उसका डेप्रिसिएशन आया। बाकी क्या बचेगा उसका बैलेंस, बाकी मशीन में क्या बचेगा बैलेंस बचेगा। कितना बचेगा बैलेंस यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना मशीन था मशीन 1, कितना मशीन था मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, ठीक है। मशीन 1 जो था कितना का था 32,000 का था। एक तारीख को कितना का मशीन था 32,000 का, पर उसका 1/4 तो चला गया। 1/4 चला गया तो कितना बचा 3/4 बचा। समझ में आ रहा है? 32,000 का 3/4 बचा है। 32,000 का जो मशीन था उसका 3/4 बचा है। कितना 24,000। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था उसका 3,000, तो कितना उसका वैल्यू आया। दूसरा मशीन 2 कितना का बचा था, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है उसका 2,000, तो मशीन का वैल्यू 15,500। और लास्ट ईयर का तीसरा मशीन का वैल्यू कितना था 9,500 था। डेप्रिसिएशन कितना गया 1,000, तो वैल्यू कितना बचा 8,500 बचा। तो टोटल कितना हो रहा है बताओ तो
45,000 ये मशीन का क्लोजिंग बैलेंस आया। ठीक है, आंसर चेक करो। 45,000 दिया है क्या? आंसर तो खींचे नहीं रहोगे इसका, खींचे रहोगे, खींचो नहीं। हाँ, इसका आंसर 45,000 दिया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इसका अलग वर्क नोट बनाने